नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की आखिरी अग्नि परीक्षा कर्नाटक का चुनाव है। कर्नाटक का चुनाव 10 मई को है और नतीजे 13 मई को आएंगे। और अगर कांग्रेस इस चुनाव में हार का सामना करती है तो इसी के साथ राहुल गांधी का 2024 चुनाव के लिए द एंड होगा। वैसे जीत हासिल करने के लिए, पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी कर्नाटक के चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, पर यह तैयारी बहुत कमजोर है। पर नया दांव जरूर चला गया है। पहले हमने आपको खबर बताई थी कि राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार से 5 अप्रैल को सत्यमेव जयते कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन अब राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और इसकी तारीख को आगे बढ़ाकर 9 अप्रैल कर दी गई है। दिलचस्प खबर यह है कि इसी तारीख को यानी 9 अप्रैल को उसी दिन कर्नाटक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित है और जानबूझकर राहुल गांधी के कार्यक्रम को पीएम मोदी के दौरे के दिन रखा गया है। पर क्या यह दांव कांग्रेस को जीत दिला पाएगा? क्या इसका कोई असर होगा और क्या राहुल गांधी को जनता का समर्थन मिल पाएगा? क्योंकि आज आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अब विपक्ष भी आर पार के मूड में आ गया है। कांग्रेस को विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा। तो चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले ये कार्यक्रम 5 को थी, उसको आगे क्या जानबूझ के बढ़ाया गया और 9 तारीख को रखा गया जब पीएम मोदी खुद वहां पे मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस में इस बात का कंफ्यूजन है। इस बात के लिए हमेशा कंफ्यूजन रहा है कि राहुल गांधी को कैसे प्रमोट किया जाए। लेकिन इस बीच जो राहुल गांधी विपक्ष की राजनीति के केंद्र में आते दिखे तो कांग्रेस वालों को भी लगने लगा कि अब सीधे पीएम मोदी के साथ टक्कर देना चाहिए। और इसलिए पहले तो इन लोगों ने 5 अप्रैल का समय रखा, लेकिन जब पता चला कि 9 अप्रैल को तो मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, तो उसी दिन क्यों न कोलार में रखा जाए कि आर पार की लड़ाई उस दिन हो और पीएम मोदी को टारगेट कर सके राहुल गांधी उसी दिन। और एक तरीके से ये कर्नाटक के भीतर 2 बड़े नेताओं को 2 दिग्गजों के टकराव के तौर पर दिखाया जाए। ये दिखाया जाने की बात है क्योंकि दिग्गजों का टकराव है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी बिल्कुल ही फिसड्डी हैं। कभी पिछले दिनों में भी नहीं रहे, 2014 हो, 2019 हो या फिर 2024 हो जो आने वाला है। लेकिन अब तक इनको लग रहा था कि हमने बहुत कोशिशें की, प्रयास किया, लेकिन अभी तक इतने समय में विपक्षी पार्टियों का हमारे लेवल पर कभी भी इतनी एकजुटता नहीं दिखाई पड़ी। और इस बहाने जिस तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को चेहरा के तौर पर खड़ा करने की कोशिश की गई, उसमें कांग्रेसियों को यह कंफ्यूजन हो गया कि अब तो सीधे राहुल गांधी को पीएम मोदी के सामने उतारना है। और इसीलिए कर्नाटक में उसी दिन प्रोग्राम रखा जा रहा है सत्यमेव जयते। ये जो सत्यमेव जयते है, ये तो अपने आप में ही कांग्रेसियों के कंफ्यूजन का नतीजा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सत्य की विजय को लेकर एक तरफ पीएम मोदी बताएंगे, दूसरी तरफ ये जो खड़े होंगे वो है राहुल गांधी। पीएम मोदी एक तरह से बात करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने इस देश को 70 सालों में लूटा, कर्नाटक को लूटा, और परिवारवाद की जो राजनीति है उसको कैसे इन लोगों ने देश को लूटने का साधन बनाया। परिवारवाद की राजनीति पर वो हमेशा बात करते हैं कि किस तरीके से परिवारवादी राजनीति है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दूसरे तरीके से राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए खतरा बताएंगे पीएम मोदी को। अब लोग जो कर्नाटक में अभी ऐसा माहौल पीएम मोदी का चल रहा है कि पिछले दिनों एक ट्वीट आया था और वो जो जारी किया गया था वो पीएम मोदी की तस्वीरों का था, जिस तस्वीरों में कुछ किसान जो थे वहां पहुंचे और पीएम मोदी को किस करते हुए दिखाई पड़े, उनकी पूजा कर रहे थे। तो वो जो कर्नाटक में बदलाव हुआ है इतने समय में, उसका नतीजा है कि वहां के मुख्यमंत्री से ज्यादा वहां के लोगों को प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है। और जहां तक कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की बात है तो उसमें तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस कुछ करिश्मा करने वाली नहीं है। ये लोग पहले से ये सोच के रखे थे कि कुछ छोटी पार्टियों के साथ, जनता दल सेकुलर के साथ, इन लोगों के साथ मिलजुल कर एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे,
वो भी गठबंधन नहीं बन पाया। और आपस में भिड़े हुए कांग्रेसी नेताओं को ये गुमान हो रहा है कि राहुल गांधी को दिल्ली से बुलाएंगे और कर्नाटक में राहुल गांधी वही घिसी पिटी बातें करेंगे जो 2014 में कर रहे थे, 2019 में कर रहे थे और अब 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करेंगे। तो कांग्रेस के नेताओं के बीच जो कंफ्यूजन चल रहा है उससे राहुल गांधी के लिए बड़ा खतरनाक साबित होने ऐसे में तो कांग्रेसियों को राहुल गांधी को ऐसी रैलियों से तो दूर रखना चाहिए। और ऐसे ही रणनीति पहले चल रही थी, जिस तरीके की बात हम लोग कर रहे हैं वही रणनीति पर राहुल गांधी और कांग्रेस चल रही थी। राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की हिमाचल प्रदेश के चुनाव में या गुजरात के चुनाव में? नहीं की। जबकि गुजरात के चुनाव में तो इनको जाना ही चाहिए था, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों लगातार रैली कर रहे थे, लगातार वहां के लोगों से मिल रहे थे और इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। उस बीच में जो पुल का हादसा हुआ उसमें भी राहुल गांधी उपस्थित नजर नहीं आए। राहुल गांधी गुजरात गए नहीं, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस को इस बात का पूरा डर था कि यहां चुनाव जीतना नहीं है, ये बुरी स्थिति में हार होगी। और इस बार तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी, तो जो एंटी बीजेपी वोट थे वो बिखरने वाले थे, इसलिए राहुल गांधी का इस्तेमाल नहीं किया गया कि अगर राहुल गांधी का इस्तेमाल करेंगे और गुजरात का चुनाव हारेंगे तो फिर राहुल गांधी आगे के लिए फिर हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं रह पाए। पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। 1 ही तारीख को कर्नाटक से ही 2 बड़े नेता हुंकार भरेंगे, पर क्या पीएम मोदी को टक्कर देने के लायक बचे हैं राहुल गांधी? देखिए, पीएम मोदी को टक्कर देने की बात तो दूर की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे तीसरे लाइन के नेता हैं वो भी राहुल गांधी से बेहतर वक्ता हैं, बेहतर बातें करते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो जब भी मुंह खोले हैं तब भी विवाद पैदा हुआ और कहीं ना कहीं हर समय हर रैलियों में राहुल गांधी अपनी गलतियों बेवकूफियों के कारण मजाक का पात्र बनते रहे हैं। इसीलिए इतने दिनों से राहुल गांधी का इस्तेमाल बच बच के किया जाता रहा। अभी तक जो भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी ने प्रेस को ब्रीफिंग की, हर ब्रीफिंग के बाद विवाद पैदा हुआ और कुछ जगह पर तो जयराम रमेश जैसे लोगों ने उनको बोलने से मना कर दिया, रोक दिया कि अब यहीं पर आप चुप हो जाओ। जब प्रेस वालों क्वेश्चन पूछना शुरू करते थे तो बार बार जयराम रमेश जो बगल में बैठे रहते थे वो उन लोगों को कहा करते थे कि नो क्रॉस क्वेश्चन, कोई भी आप सवाल नहीं कर सकते हैं, राहुल जी जो बता रहे हैं उसको सुन के यहां से चले जाइए। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लोग सवाल करेंगे तो राहुल गांधी फंस जाएंगे, वो तो रटी रटाई चीजें लेके आए हैं और वही बोलकर चले जाएंगे। तो पीएम मोदी के सामने खड़ा होने की तो कोई बात ही नहीं है, उनके सामने ये खड़ा नहीं हो सकते। लेकिन एक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो राहुल गांधी को मौका दे दिया आगे बढ़ने का, इससे भाजपा को इतना बड़ा फायदा हुआ है जो 2024 में दिखाई पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस एक दांव जो कह सकते हैं, स्ट्रेटजी जो कह सकते हैं, उससे पूरा का पूरा विपक्ष खतरे में चला गया, एकजुटता खत्म हो गई और साथ ही एक साथ पीएम मोदी के विरोध में आने वाले सारे नेताओं को निपटा भी दिया। लेकिन क्या वजह है कि बार बार विपक्षी एकता की बात की जा रही है, पर अब तो विपक्षी आर पार के मूड में आ चुका है? देखिए, जब परम स्वार्थ पर आधारित गठबंधन होता है तो यह संभव नहीं है कि वो आगे के लिए साथ में काम कर सकता है। स्वार्थ, इंटरेस्ट तो सारे गठबंधनों में राजनीति में होती है, लेकिन ये जो स्वार्थ है ये सबसे बड़ा स्वार्थ है। सेल्फ सेंट्रिक लोग हैं और एक जो कारण है इन लोगों के साथ आने का वो है एक गलत धारणा, गलत तरीका, यानी कि करप्शन को बचाने के लिए, करप्ट लीडरों को बचाने के लिए, करप्शन के मुद्दे पर ये लोग एक साथ आए। करप्शन मतलब सरकार के करप्शन नहीं, अपने करप्शन। और जब करप्ट लोग आपस में मिलते हैं तो उसका नतीजा कुछ समय के बाद ही सामने आने लगता है। और यही आधार है कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रही है। दिल्ली में भले ही एकता दिखाएं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक दूसरे का विरोध,
पंजाब में एक दूसरे का विरोध, उसी तरीके से अलग अलग राज्यों में जो पार्टियां यहां पर एकजुटता दिखाने आई थी, चाहे तेलंगाना का बीआरएस हो, सारे के सारे अपने अपने स्टेट में राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों का विरोध कर रहे हैं। तो यानी कि एक जो स्ट्रेटजी रही भारतीय जनता पार्टी की कि राहुल को टारगेट करो, और राहुल को टारगेट करोगे तो उसके बाद कांग्रेस में खलबली मचेगी कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल को टारगेट करना शुरू किया, राहुल का कद बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उस बढ़े हुए कद से इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, फिर वो विपक्षियों को साथ लाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद विपक्षी खेमे में जो एकजुटता की आवाज उठ रही है कि किसी भी तरीके से मोर्चेबंदी करो, एक मोर्चा बनाओ, दो मोर्चा बनाओ, लेकिन अलग अलग स्टेट में भी ऐसा गठबंधन बनाओ जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली हो। लेकिन इस एक राहुल कार्ड से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के सारे विरोधियों को एक साथ निपटा दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया है। राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और इसीलिए जानबूझकर राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया। 9 अप्रैल को कर्नाटक में राहुल गांधी का सत्यमेव जयते कार्यक्रम होगा, तो 9 अप्रैल को ही पीएम मोदी भी कर्नाटक से गरजेंगे। 9 अप्रैल को कर्नाटक चुनाव का पहला सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा, पर पीएम मोदी की दहाड़ से कांग्रेस अपनी छवि नहीं सुधार पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास ना कोई प्लान है, ना ही कोई चुनावी एजेंडा, ना ही कांग्रेस को किसी का साथ है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।